स्वामी चैतन्य कीर्ति मौर्य। भगवान कृष्ण की गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक और उसके बाद के श्लोक मुझे सदा ही उलझा जाते हैं। इससे मैं एक मतलब निकालता हूं कि जो करता है परमात्मा करता है, लेकिन दृढ़ चित्त नहीं रह पाता, क्योंकि इसमें कभी कभी अंदेशा आता है कि जो करते हो तुम करते हो वह सिर्फ फल देता है। इस शंका का निवारण कीजिए बाबा। चैतन्य स्वामी, बड़ा सुंदर प्रश्न। भगवान कृष्ण 11वें श्लोक के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, कालवश लोकक्षय कृत प्रवृत्तो। मैं काल बनकर लोगों का हनन करता हूं। काल रूप मैं ही हूं। और बड़ी प्यारी बात कही है इसमें कृष्ण ने। सही पूछो तो अगर इस शब्द को गहराई से समझ लो, इसका अर्थ जान जाओ, रटंत नहीं करना है। जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ताजमहल सफेद है, संगमरमर की मूर्ति है, सुंदर चित्रकारी है, फूल हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, कब्र है। ऐसे रटना नहीं है, देखना है। और जब तुम ताजमहल के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो तुम्हें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो देख लिया उसे रटने की जरूरत नहीं होती। आंखों से देखा अनुभव होता है, और याद किया स्मृति से, बुद्धि से अनुभव नहीं होता। कथोथा रटंत होता है। किसी ने देखा होगा, हमने नहीं देखा। तो कृष्ण कहते हैं मैं काल बनता हूं। और आगे कहते हैं कि ये जो योद्धा खड़े हैं तुम्हारे सामने, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, जयद्रथ हैं, जितने भी योद्धा खड़े हैं, इनका काल रूप बनकर मैं आया हूं। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं लगातार। और यह उपदेश है तो अर्जुन के लिए, काम आता है समस्त सृष्टि में। अब हम मूल रूट पे आ जाएं। 2 तरह के कर्म होते हैं।
एक वह, जरा गौर से समझना बात को, एक वह जो तुम करते हो, एक कर्म वह जो परमात्मा करता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे हाथ में है, और जो कर्म परमात्मा करता है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। सूरज को तुम चला नहीं सकते, ग्रह नक्षत्र तारों की गतियों को पता लगा सकते हो, बदल नहीं सकते। अगर वक्री है तो मार्गी नहीं कर सकते, अगर अस्त है तो उदय नहीं कर सकते। सारी सृजना, सारी सृष्टि बड़े सटीक नियंत्रित ढंग से चल रही है। पेड़ पौधे हों कि नदियां हों कि हवाएं हों कि फल फूल हों, ये सब उसके हुक्म से चलता है। तो मैंने कहा दो तरह के कर्म हैं। एक कर्म तुम करते हो, इस प्रवचन को अच्छी तरह सुन लेना। अगर ये आपके अंतस में प्रवेश कर गया तो फिर आगे की कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये आखिरी प्रवचन होगा आपका गीता का। एक व्यक्ति का कल कमेंट आया, बाबा आपने जब समझाया जो करता परमात्मा करता, उस दिन से मैं भीतर बैठा हूं एक कमरे में, वर्ष भर हो गया। लेकिन कल मैं गीता पढ़ रहा था, एक शब्द ने बड़ा उलझा दिया। तुम शब्दों के जंजाल में बड़े फंसते हो। मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, यथाशक्ति समझाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन जब वो समझ ही नहीं पाते और मैं ये समझ लेता हूं कि ये समझना नहीं चाहते, तो फिर मैं उन्हें क्या कहता हूं? फिर मैं कहता हूं राधे राधे करते रहो, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आता। और क्या कहूं? कृष्ण की बात आप नहीं समझ सकोगे। कृष्ण कहते हैं मैं काल रूप में बनकर आया हूं, जयद्रथ के लिए, कर्ण के लिए, भीष्म के लिए, द्रोण के लिए, जो महारथी हैं। और कृष्ण बड़ी खतरनाक बात कहते हैं। कृष्ण भविष्यवाणी करते हैं, तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बैठ गया है गांडीव धनुष को फेंक के, मत कर। कृष्ण कहते हैं अगर तू युद्ध न भी करेगा तो भी मैं काल रूप इनको मारने के लिए आया हूं। बड़ी जबरदस्त बात है। ये अर्जुन का अहंकार नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तू नहीं करना चाहता मत कर। तू नहीं मारेगा इनको, तो कृष्ण कहते हैं मैं मार रखे हैं ये। कृष्ण कहते हैं इनका मैंने पहले से ही हनन किया हुआ है। अब तूने तो सिर्फ सेहरा लेना है। उठ खड़ा हो, सेहरा ले ले, विजय तेरी होगी, तू जीतेगा। ये मर जाएंगे क्योंकि मैंने इन्हें पहले से ही मार दिया है। इनके भाग्य में मैंने मृत्यु लिख दी है, और तुम्हारे भाग्य में
मैंने जीत लिख दी है। तो अर्जुन, अगर तू नहीं भी उठेगा, तू नहीं भी युद्ध करेगा, तो कोई बात नहीं, मत कर। तू कहता है मैं भाग जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा, पत्ते फल फूल खा के गुजारा कर लूंगा, ठीक कर ले, लेकिन ये तो मरेंगे, ये इसी क्षण में मरेंगे, इसी स्थान पे मरेंगे, यहीं मरेंगे, अभी मरेंगे। ऐसी संकल्पवान शब्द कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं। अर्जुन, मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए इन योद्धाओं का तू हनन कर दे, तू इनको मार दे। बड़ा सुंदर शब्द है। मेरे द्वारा पहले ही से मारे गए इन योद्धाओं को तू मार दे। अब कमाल की बात है ना। और अगर तू नहीं मारेगा तो कोई बात नहीं, मरेंगे तो फिर भी ये, लेकिन सिर्फ तुझे श्रेय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने मार रखे हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे लौटे। मैंने कहा 2 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म जो तुम करते हो और एक कर्म जो परमात्मा करता है। इसको ऐसा समझो कि तुम एक विद्यार्थी हो, परीक्षाएं हो रही हैं और तुम परीक्षाओं में पेपर का हल कर रहे हो, वो तुम्हारा कर्म है। तुम जैसा भी चाहो लिख सकते हो, जैसी भी बुद्धि हो वैसे लिखते भी हो। और एक कर्म एग्जामिनर का भी है, जो तुम्हारे पेपर को चेक करता है। वह किसी को 0 नंबर देता है, किसी को पूरे बटा पूरे देता है। अब ये बताइए कि जो एग्जामिनर है उसने कोई भेदभाव किया? तुम कहोगे नहीं किया। उसने क्या किया? सिर्फ जो तुम पेपर करके आए थे उसका निरीक्षण किया। अगर उत्तर ठीक था तो उसने मार्क्स दे दिए, अगर उत्तर गलत था तो उसने मार्क्स नहीं दिए। बस ऐसा ही परमात्मा है। तुम कर्म करते हो, एक कर्म परमात्मा भी करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे मां फलेषु कदाचन। परमात्मा का काम तुम्हारे कर्मों का फल देना है। तुम फल की इच्छा मत करो, तुम सिर्फ पेपर दे के आ जाओ, यही तुम्हारे हाथ में है। फल सटीक मिलेगा, क्योंकि वह बड़ा न्यायकारी है। फल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, फल निष्पक्ष होगा। तू सिर्फ परीक्षा दिया, पेपर करा, रिजल्ट क्या आएगा, मार्क्स कितने मिलेंगे, इसका फिक्र मत कर। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपनी काबिलियत के हिसाब से तू पेपर देगा, मार्क्स तो ठीक आएंगे। वह इतना न्यायकारी है, ना तो वहां रिश्वत चलती है, ना वहां सिफारिश चलती है, वह ना वहां टंट ना टन चलता है, कुछ नहीं चलता वहां।
जो तुम मेज के नीचे से पकड़ाते हैं ना, ये वहां नहीं चलता। एक कर्म तुम करते हो, पेपर करना तुम्हारे हाथ में है। ठीक किया, गलत किया, उसके मार्क्स परमात्मा दे देगा, एग्जामिनर। कृष्ण कहते हैं तू चिंता क्यों करता है, मार्क्स से ही मिलेंगे, मार्क्स का फिक्र मत कर। तू फिक्र कर तो पेपर का कर, एग्जाम का कर, एग्जामिनर का फिक्र ना कर, एग्जाम का फिक्र कर। अगर तूने सही जवाब दे दिए तो तुझे मार्क्स भी सही मिलेंगे, एग्जामिनर के ऊपर शक ना कर। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने के लिए महाकाल बनकर आया हूं, और ये जो सामने खड़े हुए योद्धा हैं तेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं, मैं इन सबको मारने के लिए आया हूं। और अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सभी मर जाएंगे, क्योंकि यह मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, क्यों नहीं तू उनको मार के श्रेय अपने सिर पर ले लेता। तू सिर्फ श्रेय ही ले सकता है, मार तो मैंने दिया है, तुझे श्रेय देना चाहता हूं। तू श्रेय लेना चाहता है तो उठ, खड़ा हो, गांडीव धनुष को उठा और तीरों से बेंध दे। ये मेरे द्वारा पहले ही से मारे गए लोग हैं। बड़ा अद्भुत शब्द है। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं मुझे, बाबा पहले से ही मारे गए लोग, इसका मतलब जो करता है परमात्मा करता है? नहीं, यहां मैं कहूंगा नहीं। आगे चलो, इतनी क्या जल्दी है, जल्दबाजी मत खाओ, ये गीता है। अभी तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैंने इनको मार दिया है। क्यों मार दिया है? क्योंकि इनके कर्म मारने योग्य थे। यह पेपर ही ऐसा देके आए थे कि इनको जो मार्क्स मिलना चाहिए था वो 0, और मैं 0 करने के लिए आया हूं उनको। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मैं इस वक्त काल बनकर आया हूं। काल का मतलब एग्जामिनर। तुमने क्या किया है यह चेक करने के लिए, और मैंने चेक किया तो ये पाया कि 0। ये जो सामने खड़े हुए योद्धा हैं, जो भी हैं, चाहे वो मेरी नारायणी सेना के भी क्यों ना। आपको बता दूं कि कौरवों के पक्ष में दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली थी। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से युद्ध कर रही थी। दुष्ट लोग प्रत्येक शतरंज बचाने में कोई शर्म नहीं करते। दुर्योधन के मन में ये बात थी कि अगर कृष्ण लड़ेंगे भी तो अगर हमें मारेंगे तो अपनी नारायणी सेना को थोड़ा ही मारेंगे। तर्क है अपना।
और अगर अपनी नारायणी सेना को थोड़ा ही मारेंगे तो हमको भी क्यों मारेंगे, क्योंकि नारायणी सेना में ही हम खड़े होंगे। यह उसका तर्क था, लेकिन वहां तर्क कहाँ चलते हैं। उसने नारायणी सेना को भी मार दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि नारायणी सेना भी मरने वाला काम किए थी। एक ही जहाज में मैंने सब बैठा दिए, दुर्योधन का बेजा फेर दिया। सुबह सुबह कृष्ण सोए हुए हैं, युद्ध की घोषणा हो गई है, बस अब युद्ध होगा। कृष्ण कहने लगे 5 गांव दे दे। दुर्योधन कहता है युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, युद्ध करो और ले जाओ। तो शंखनाद पांचजन्य शंखनाद करके आते हैं कृष्ण। बड़ी मजेदार कहानी है। और कृष्ण सोए होते हैं और कृष्ण कहते हैं मेरी शर्त है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, 2 पक्ष हो तुम, जो चाहो मांग लो। एक तरफ मैं अकेला, और अकेला भी क्या, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, बोलो क्या चाहिए। बड़ी चाल थी शतरंज की, जबरदस्त चाल थी। तो दुष्ट की बुद्धि फेर देते हैं भगवान। जाको मैं दारुण दुख देहीं, ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख देना होता है उसकी मति को फेर देते हैं, उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। आए थे पहले दुर्योधन, सिर की तरफ बैठ गए। अहंकारी सिर की तरफ भी बैठेगा। कृष्ण सोए पड़े हैं मजे से, थोड़ा सा लेट ही उठते थे मेरी तरह। ऐसा मत करो तुम। मैं भी 10 बजे उठता हूँ तो कहते बाबा 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त। मैंने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है जब मेरी आंख खुल जाए। तुम्हें पता नहीं, सही तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है। लोग मुझे कह देते हैं बाबा जल्दी से निपटा दिया हो रहा हूँ, ये सभी संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निपटा देते हैं। मैंने कहा मेरा ब्रह्म जगता ही 4 बजे है, मैं क्या करूँ। उससे पहले मदहोशी में रहता है, उससे पहले पीता ही रहता है। दो कुट पिला दे साकिया, 2 कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। 2 कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। 2 कुट पिला दे सा। ये लोग कहते हैं बाबा आप फिल्मी गाने गा लेते हो बीच में, गीता कहाँ फिल्मी गाने। मैंने कहा यही तो गोरखनाथ ने कहा है, हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, नाची वो गाई वो करी वो ध्यान। यही तो मजा है जिंदगी का। तुम रोई वो धोई वो धरी वो ध्यान, ऐसा नहीं होगा। रोई वो धोई वो से नहीं होगा। नाची वो गाई वो, हंसी वो खेली वो, और वही ध्यान होता है। ध्यान करने में भी आनंद उठाओ और ध्यान का भी लाभ उठाओ।
एक पंथ दो काज। तो सिर की तरफ बैठ गए कृष्ण के जाके, पहले ही आए थे। दुष्ट थोड़ा जल्दी जग जाते हैं, क्षमा कर। वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, जल्दी जाना है। दुर्योधन तो रात को सोया भी नहीं था, और अर्जुन तो मजे से सोया था। सुबह जाना था दोनों ने, कृष्ण से मांगने जाना था। और कृष्ण ने कहा एक तरफ मैं अकेला शस्त्रहीन युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना, नारायणी सेना, जो चाहिए ले जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त में आ गए, सिर के बल बैठ गए, इंतजार करने लगे, और मजे से सोए पड़े हैं कृष्ण। शायद थक भी गए हों। मंगता बनकर बैठना बड़ा मुश्किल है राजा का। राजा है हस्तिनापुर का, मांगने के लिए आया है। हो सकता है मन में आया हो कि इसका गला दबा दूं, ये उठ नहीं रहा है, लेकिन क्या करे, उसके दरबार में आया है, प्रहरी सामने खड़े हैं। अर्जुन बाद में आते हैं, पांव की तरफ बैठ जाते हैं। रावण जब मरने लगा तो राम ने कहा, भ्राता लक्ष्मण बड़ा विद्वान व्यक्ति है, चतुर्वेदों का ज्ञानी, इससे कुछ ले ले। जा रहा है दुनिया से अलविदा, पूछ ले इससे कुछ, बड़ा ज्ञानी है। मूर्ख है लेकिन ज्ञानी है। कई ज्ञानी भी मूर्ख होते हैं रावण की तरह। ज्ञानी समझदार भी होते हैं और ज्ञानी मूर्ख भी होते हैं। अर्जुन बाद में आया, पांव की तरफ बैठ गया। लक्ष्मण ने पांव की तरफ बैठ के पूछा तो सब बता दिया रावण ने, लेकिन जैसे वो सिर की तरफ बैठा वो कुछ नहीं बोला। विद्वान की यही निशानी होती है, वह शिष्टाचार भी सिखाता है, ज्ञान भी देता है। तो लक्ष्मण बैठ गया सिर की तरफ, कुछ नहीं बोला रावण। लक्ष्मण गए भगवान राम के पास, भैया बोल नहीं रहे। राम कहते, मैंने देखा तू सिर की तरफ बैठा था, मैं तो बैठा था। मरता हुआ व्यक्ति थोड़ा धीमे बोलेगा, सुन जाएगा मुझे। नहीं, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेने का तरीका सही नहीं है। पांव की तरफ बैठा, वह थोड़ा ऊंचे बोल लेगा, इतना अशक्त नहीं हुआ है अभी। पांव की तरफ बैठा, हाथ जोड़ लिया, रावण ने आशीर्वाद दिया। खैर लक्ष्मण पूछता रहा, यह प्रसंग अलग है। रावण बताता रहा। अर्जुन बाद में आया, पांव की तरफ बैठ गया। ये कहते हैं इतने विस्तार से बता दो, ये बता दो स्टूल पे बैठे कुर्सी पे बैठे। मुझे तो सुनने वाले भी बड़ा आनंद लेते हैं। ये आनंद का रस है, पियो। ये तो मुझे नहीं पता कि स्टूल पे बैठे कि कुर्सी पे बैठे, लेकिन बैठे पांव की तरफ।
अर्जुन और सिर की तरफ दुर्योधन। और कृष्ण उठे सहजता में, आंख खुली। वो दृष्टि सबसे पहले आपने देखा होगा पांव की तरफ जाती है, कौन बैठा है सामने, सिर की तरफ नहीं जाती। तो सामने देखा अर्जुन बैठे। भगवान बोले, सखा अर्जुन कैसे आए, सुबह सुबह कैसे आए। अर्जुन कहता, प्रभु मुझे काफी देर हो गया है। दुर्योधन बोल उठा, ये कृष्ण मैं पहले आया, ये बाद में आया, दरबारियों से पूछ लो, ये तो बहुत बाद में आया, मैं काफी देर से बैठा हूं। अच्छा हाँ, मुझे नहीं दिखाई पड़े, तुम सिर की तरफ बैठे हो। अहंकारी व्यक्ति सिर की तरफ ही बैठता है, इसलिए हमने एक शिष्टाचार बनाया। उसके भीतर वैज्ञानिक पद्धति भी थी, लेकिन यहां प्रसंग बढ़ जाएगा। हम जब भी कोई शुभ काम जाते थे तो बड़े बुजुर्गों के नमन करके जाते थे, पांव के हाथ लगा के जाते थे। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, शरारती स्वभाव के, मेरे पांव को नहीं हाथ लगाते, सिर को हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। मैं उन्हें प्रणाम कर देता हूं। जो आशीर्वाद दिए मैं उनको प्रणाम किया, जो पांव छुए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। जो चाहे ले जाओ भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही तो भगवान का सिद्धांत है, यही समझा रहा हूं तुम्हें। एक कर्म वो है जो तुम करते हो, एक कर्म वो है जो वो करता है, लेकिन ध्यान रखना उसका कर्म तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड है। ये बड़ी नई सी बात लगेगी तुम्हें। उसका कर्म तुम्हारे कर्म पे डिपेंड है, जैसे एग्जामिनर पे तुम्हारे पेपर करने का कर्म डिपेंड है, क्योंकि उसने तो मार्क्स देने हैं। उसका कर्म फल है, फल। तुम्हारा कर्म कर्म है, कर्म। तो उसका कर्म यानी फल तुम्हारे कर्म पे डिपेंड है। तो ठीक है, मांगो। मैंने कल ही कह दिया था, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेवा। बोलो क्या लेना। दुर्योधन कहते हैं मुझे नारायणी चाहिए। सेना मांगता हूं मैं। तथास्तु। अर्जुन को कहने लगे, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। अर्जुन तेरे पास तो दूसरी ऑप्शन है, जरूरी मजबूरी। मैं ही हूं बस, अब तुम्हें तो मुझे ही लेना पड़ेगा। वो कहते, प्रभु आपकी इच्छा, जो बचा वो मेरा। और कृष्ण अर्जुन के हो लिए। नारायणी सेना दुर्योधन की होली। अब प्रसंग को आगे बढ़े। एक कर्म तुम करते हो, वो कर्म, एक कर्म परमात्मा करता है, वो कर्म फल। देखिए जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर गेंद पटक देते हो आप। आपने तो कर्म किया गेंद को पटकने का, लेकिन दीवार ने कोई कर्म किया? दीवार ने कोई कर्म नहीं किया, सिर्फ आपके कर्म का फल लौटा दिया, जैसा भी बनता था। चलो चैतन्य, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल गया।
तुम कहते हो इसका मतलब तो जो करता है परमात्मा करता है। बिल्कुल, एग्जामिनर के रूप में तो परमात्मा ही करता है, लेकिन देखो बाजी पलटने वाली है आगे। तुम यहां तक ठीक समझाओ, यहां तक अपने भीतर हृदय के उतार लो, फिर आगे की व्याख्या आगे होगी। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसलिए संत कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, साधु कहते हैं कि फल की इच्छा न करो अच्छा मिले, क्योंकि फल की इच्छा करना बेकार है। कर्म अच्छे करो, फल अच्छा अपने आप मिल जाएगा। देखो, अगर बीज अच्छी क्वालिटी का बोओगे तो फल भी अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मात्रा का मिलेगा। हम सीड्स का काम करते थे, तो सीड्स में ऐसा भी होता है कि इसका जो झाड़ है वो 40 मन निकलेगा 1 एकड़ में, इसका 30 मन निकलेगा, इसका 50 मन निकलेगा। जिस तरह बीज वैसा ही फल, उतनी मात्रा का फल। ये श्रेष्ठ बीज है तो ज़्यादा झाड़ देगा, और ये कमज़ोर बीज है, क्वालिटी घटिया है, तो कम देगा। तो साधु कहते हैं, संत कहते हैं, धर्मोपदेशक कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं कि तुम फल की फिक्र मत करो। पहला अर्थ तो ये बनता है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहां पर भी हम आ जाएं तो कृष्ण कहते हैं कि मैं काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इन लोगों का काल बनकर सामने खड़ा हूं। जहां तक आपको समझाएगी, बड़े मजे से समझाएगी, क्योंकि ये वध योग्य हैं। अगर किसी ने कत्ल किया है तो जज सभी सबूतों और गवाहों के आधार पे और सबूतों के आधार पे फैसला सुना देता है कि ही शुड बी हैंग्ड। तो जज ने कोई फल दिया या न्याय किया? जज ने फल नहीं दिया, न्याय किया। आप उसे फल कह सकते हो, लेकिन कर्म उसने जो किया, जैसा भी किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, तो जज ने कह दिया ही शुड बी हैंग्ड, इसको फांसी दी जाती है, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया है। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं काल बनकर खड़ा हूं। इसकी भीतरी बात आपको समझा दी, काल बनकर क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं कि इनका न्याय बनता है मृत्यु। जैसे जज कहता है ही शुड बी हैंग्ड, वैसे ही मैं न्यायकारी बन के खड़ा हूं, और मैं इन्हें मृत्यु दंड दे दिए हैं। अब यहां समझ लेना, यहां तक बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। मैं अपनी इच्छा से इन्हें फल नहीं दे रहा हूं, इनके कर्मों के फल स्वरूप फल दे रहा हूं। ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी बड़े मजे से। काल बनकर कब खड़ा होता है परमात्मा? परमात्मा किसी का दुश्मन तो है नहीं, दयालु है, न्यायकारी भी है। तो इन सभी ने कर्म ऐसे किए होंगे, वो जयद्रथ हो, वो भीष्म हो, वो द्रोण हो, वो कर्ण हो, ये सभी व्यक्ति
वध के योग्य हो गए। न्याय ये कहता है इनके कर्मों के हिसाब से, एग्जामिनर ये कहता है कि इनके मार्क्स 0। इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। इसलिए मेरी कर्म व्यवस्था, मेरी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि इन्हें मृत्यु मिलेगी, और मैं इन्हें मार चुका हूं। मैंने इनके पेपर एग्जामिन कर लिए हैं और इनका फल निकलता है मृत्युदंड। मेरी तरफ से ये मर चुके हैं। अर्जुन, तुम सिर्फ ये कर सकते हो, बाजी तो तुम्हारे हक में है। तशद्दुद भी तुमने बहुत सहा है। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश दुर्योधन की और शकुनी की, और पता सबको था ये सब एक ही जुंडली थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि भीष्म पितामह को पता ना हो? पता था, पता तो विदुर को भी था। तो विदुर ने एक जासूस भेज दिया। विदुर को सजा क्यों नहीं, मेरी बहुत लोग पूछ लेते हैं मुझसे, विदुर को सजा क्यों नहीं मिली? मैंने कहा विदुर ने बुरा किया ही नहीं, विदुर सत्य के ऊपर चला, न्यायप्रिय था। विदुर ने बचाने की चेष्टा की, और विदुर ने ही भेजा संदेश युधिष्ठिर के पास कि ये है इनकी मंशा, लाक्षागृह है ये। देखने में तुम्हें लगता है कि कंकड़ पत्थर का बना है, लोहे का बना है, नहीं, ये लाख का बना है। इसमें तुम्हें सभी को जला के मार दिया जाएगा, कुंती समेत। तो विदुर ने संदेश भेजा, और जो संदेश लेके गया था उसको भी बड़े ढंग से समझाया कि ये कभी लीक ना करते बात। तो उसे पता था कि इनमें से एक बड़ा समझदार व्यक्ति है, सहदेव। यह बहुत समझदार था। तो सहदेव के पास गया वह जासूस, कहता विदुर का संदेश कि जब जंगल में आग लग जाती है तो कौन बचता है? बस इतना ही कहा है, देख लेना क्या मतलब है इसका। सहदेव बड़े समझदार थे। सहदेव बैठे, ध्यान में गए भीतर, शक्ति को एकाग्र किया, और बात समझ में आ गई कि विदुर जैसा व्यक्ति हमारा हितकारी, इस बात के भीतर अवश्य ही कोई हमारा हित छिपा है। जंगल में जब दावानल भटक जाता है तो बचता कौन है? बताइए कौन बचता है? सहदेव बड़ा समझदार था। सहदेव ने समझा, परखा, कौन बचता है तुम्हें बताता हूं। बचता है चूहा। और चूहा क्यों बचता है? क्योंकि चूहा धरातल पे नहीं रहता, चूहा बिल के भीतर घुस जाता है, और इतनी गहरी बिल खोद लेता है वो कि आग उस तक पहुंच नहीं सकती। तो सहदेव ने हिसाब लगाया, वह बड़ा हिसाबी था। ज्योतिष का प्रकांड पंडित अगर महाभारत में कोई था तो सहदेव से बड़ा कोई ज्योतिष का प्रकांड पंडित नहीं था। मुझे बाबा बताया करते हैं, सहदेव was the best astrologist of that time. भृगु के बाद अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हुआ है तो वह सहदेव हुआ है। सहदेव के
एस्ट्रोलॉजी के लिखे हुए कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, मेरे पास हैं। तो सहदेव ने हिसाब लगाया कि विदुर ऐसे तो कोई बात निकालता नहीं, मौनी बाबा थे, बोलते ही नहीं थे। अगर स्पेशल दूत कोई भेजा है विशेष, तो इसमें कोई कारण है। तो उसे झट समझ में आ गया कि यह जो ग्रह है, यह दिखने में पत्थर का लगता है, पर है कोई ऐसी चीज जो जलने वाली है। तो हम सुरंग खोद लें और सुरंग खोद कर आगे तक निकल जाएं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम यहाँ से सुरंग खोद लेंगे दूर और वहां से निकल जाएंगे। यह प्रथा थी कि राजा बनने से पहले उस स्थान पर जाना होता था जब उनकी पुश्तैनी जगह थी। यह लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा नाम का एक ग्राम था, जो कि वर्णावत के नाम से भी प्रसिद्ध था, आज भी है। दुर्योधन ने उसी स्थान पर यह लाक्षागृह का निर्माण किया था। वहां पर जाना होता था एक बार। वहां उनका कोई कुल देवी या कुल देवता था। वहां प्रणाम करके, परंपरा थी, प्रणाम करके आना होता था और उसके बाद राज्याभिषेक करना होता था। वहां लाक्षागृह का निर्माण कर दिया गया कि राजा साहब आके ठहरेंगे, उसके बाद इनका राज तिलक होगा। लेकिन असल थी प्लानिंग उनको जला के मार देने की। तो कुंती समेत सभी भाई आए थे। उस वक्त द्रौपदी नहीं थी, क्योंकि शादी नहीं हुई थी, स्वयंवर नहीं रचा गया था। पांचों पांडव और कुंती सभी रुके। इतने में सैनिक पहुंच गया जो खबर लेके आया। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये हम महकमा सहदेव के पास है। सहदेव से बोला, सहदेव ने बात सुनी, समझ गया। उसने भीम को बुलाया, सभी को बुलाया कि ऐसा करो, इस पत्थर को उखाड़ो। एक पत्थर उखाड़ के सुरंग खोदो। सुरंग इतनी गहरी खोदो, दूर तक खोदो, जहां आग लगेगी, और जब आग लगेगी हम उससे पहले ही निकल जाएंगे। संकेत उसे पता था क्या क्या मिलेंगे। ये कोड वर्ड में समझा दिए थे सारी बातें विदुर ने, इसलिए विदुर इतने प्रिय थे कृष्ण को। दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर बड़े प्यारे व्यक्ति थे, भक्त। विदुर नीति भी आती है। यह नॉन रिएक्टिवनेस विदुर नीति का ही एक अंग है। वह बच जाएगा, उसके दिमाग पे कोई बोझ नहीं होगा। विदुर सारी उम्र खुशहाली में जिए। खुशहाली का मतलब खुश मिजाज, प्रसन्न रहे हमेशा, क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। सभी ने रिएक्शन दिए, अच्छे या बुरे, लेकिन विदुर ने कभी रिएक्शन नहीं दिया। विदुर नीति में नॉन रिएक्टिवनेस, जिसकी मैं बात किया करता हूं, तो कुछ भी कह जाए, तुमने रिएक्शन नहीं देना है। और सुख का ये मूल सिद्धांत है। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो किसी की बात का कोई रिएक्शन मत करो, ना अच्छा ना बुरा। तो इन शब्दों को ठीक से फिर सुनो। मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में
स्थित हुए योद्धा लोग खड़े हैं, वो सब अगर तू युद्ध भी ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी मृत्यु निश्चित करती है। अतः अर्जुन, तू उठ, खड़ा हो, तू जीत सेहरा ले और राज कर, राज सुख भोग। बहुत से लोग कह देते हैं ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण की लीला नहीं। यहाँ तक तो कर्म ही प्रभावी हैं। सभी के कर्म, भीष्म हो, द्रोण हो, जयद्रथ हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, सभी के कर्मों का फल यही बनता था और यकसा बनता था। इस वक्त आकर फल गया। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा क्या ऐसे सामूहिक रूप से भी कर्म फल जाते हैं? बिल्कुल फल जाते हैं। या आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाते हैं, 500 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं जहाज में, क्रैश हो जाता है, सब मर जाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। सामूहिक रूप से इनके कर्म मृत्यु लिख दी गई थी पहले। तो मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब पंजाब में विपत्ति काल चल रहा था। कुछ लोग, कुछ तत्व लोगों को मार देते हैं, बसों से उतार के मार देते हैं, गाड़ियों से उतार के मार देते हैं, गाड़ियों में भून देते हैं। तो मेरा एक शिष्य, नाम ले देता हूं, अब तो बेचारे को गए, बहुत वक्त बीत गया, अब तो उसने नया जीवन भी ले लिया, और वो कहाँ उसने जन्म लिया वो मुझे पता है। मेरा अक्सर उससे संपर्क होता है। तो वह मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, उस्ताद जी, मुझे उस्ताद जी कहता था। उसका शॉर्ट नेम था बिट्टू, एक किसी क्लॉथ मर्चेंट का बेटा। हमने नई दुकान ली है, वो दुकान खोल ली है, उसके लिए माल लेने जाना है अबोहर। मुझे रात्रि को ही बाबा बता गए थे कि ऐसे ये कांड होगा, तुमने कहना है कह देना, लेकिन होगा, और उसमें तुम्हारा प्रिय शिष्य मारा जाएगा। ठीक है, और होगा रात को 10 वाली ट्रेन में, आभा एक्सप्रेस में। हम बात तो बड़ी खतरनाक थी, लेकिन बाबा बता गए तो होनी थी। अभी बाबा बता गए, विपत्ति काल आएगा, शुरू हो गया है। 20 तारीख को बता गए, 30 तारीख को चूकना टूट गया मेरा, और अभी तक अभी मैं स्टिक लेके चलता हूं। तो वह मेरा शिष्य आया मेरे पास, दोपहर का वक्त था, 1-2 बजे। मुझे कहने लगा, उस्ताद जी, हमने सामने की दुकान ली है, बाबू राम सब्जी वाले की। उस दुकान में नया काम करना है, अब और जाना है सामान लेने के लिए। वो सारे काम मेरे से पूछ के करता था या बता के करता था। मैंने कहा मत जाओ। कहता क्यों? मैंने कहा बस मत जाओ, कल चले आना, आज जाना जरूरी है, पापा बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है बड़ा, पिंकी। मैंने कहा मत जाओ। मुझसे पूछने आ गए
तो मत जाओ। कहते नहीं, जाना तो पड़ेगा। और बताओ, अगर कुछ मैं कर सकता हूं। मैंने कहा फिर तुम ऐसे करना, एक बात को ध्यान रखना, अपनी शर्ट के गांठ लगा लो ताकि याद आता रहे। कहता लगा दूंगा। बताओ, मैं अलार्म लगा लूंगा। मैंने कहा तुम 6 वाली गाड़ी से आ जाना। गाड़ी 2 आती थी गिदड़वा को अभोर से, एक 6 बजे के करीब आती थी, एक रात को 10 बजे के करीब अब आती थी। कहता ठीक, ये ठीक है, दिन में सारी खरीदारी कर लूंगा मैं, अब 2 घंटे का काम है, 6 बजे वापस आ जाऊंगा। चला गया। वापस आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। वह मेरी सब बातें मान लेता था, लेकिन उस दिन चूक हो गई। चला गया, गाड़ी लेट हो गई। गाड़ी तक आया भी वो स्टेशन तक 5 मिनट पहले गाड़ी निकल गई। मजबूरी थी, रुकना पड़ा। दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगा। बसें उस वक्त जल्दी ही बंद हो जाती थी। थोड़ा सा वक्त नाजुक था, ठीक नहीं था। मैं तभी समझ गया वह नहीं आया। और रात्रि को कब्र वाला के पास एक कांड हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा नहीं कहूँगा, सुनने वाले की आंखें डबडबाएंगी। चाहता था मैं रोक लूँ उसको, चाहता था मैं बांध लूँ उसको, लेकिन नहीं बांधा गया, नहीं रुका, और वो हो गया। मेरे पास आया था, मैंने बात सारी बता दी थी, मत जाओ रोका था, और बहुत जोर से रोका था, मत जाओ। जो होता है वह उसकी मर्जी से होता है। वक्त आ गया था, रोकने के बावजूद भी वह गया। तो मैं देखता हूं, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। भाइयों की मृत्यु देखी, बड़े भाई की मृत्यु जानता हुआ भी भाभी और माँ को बुलाया कि ये कल मर जाएगा, इसको बचा दो। मैंने अबोहर जाना है, तुम इसको बचाए रखना, किसी तरह शाम तक बचाए रखो, शाम को मैं आ जाऊंगा। अबोहर से गाड़ी मुझे लेने आ गई और मैं गौशाला से स्नान ध्यान करके वस्त्र बदल के जाने लगा, और वह काम हो गया। जिंदगी में क्या बताऊं, क्या ना बताऊं, निचोड़ बता देता हूं। मरना जीवना आपके हाथ में नहीं। कहां मरा? 30 फुट 35 फुट गहरी नहर में गिर गया, कहां मरा? हालांकि बचाने वाले श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कैसे बचा। बचाने वाले आज तक श्रेय मांगते होंगे कि हमने बचाया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बचाए तो रस्सी ने, और रस्सी भेजी शिव ने। और फिर अकेला आदमी बचा भी नहीं सकता। कैसे उतरता अगर पकड़ने वाले लोग ना होते, और भी तो लोग थे। तो व्यक्ति मूर्ख है, अपनी मूर्खता से ही काम लेता है। सियाणप नहीं चला करते। तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होता। इससे आगे
मेरी इच्छा थी कि आगे बोलूं, लेकिन क्या करूं, वक्त इतना कम है और आप में सुनने का इतना वक्त कम है आपके पास हुई, और भी काम करने होते हैं। तो 1 घंटे की वीडियो बहुत होती है अगर आप सुन लेते हो। अभी थोड़ा सा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ने लगा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करीब दुगना हो गया है। और मैं कहता हूं कि आप पूरी सुना करो। सुनने वाले तो 2-2 बार भी सुनते हैं, 4-4 बार भी सुनते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ मुखड़ा देकर ही छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप कंटेंट देखा करो। कई बार मुखड़े नहीं ठीक बनते, टाइटल ठीक नहीं आते। यहां तक मैं काल रूप हूं, काल बन के आया हूं। ये जो सामने तेरे योद्धा खड़े हैं, नारायणी सेना खड़ी है, जितने महारथी हैं ये मर चुके हैं। मेरे द्वारा मारे हुए इन लोगों को तू मार दे। बड़ा अजीब शब्द है। तू श्रेय ले ले सिर्फ। देखिए, श्रेय खुद नहीं लेते भगवान, यहां समझ लेना। करता वो है, श्रेय नहीं लेता। श्रेय कहते हैं अर्जुन से कि तू ले ले श्रेय, और तू राजपाट को भोग। और कृष्ण जानते हैं कि भोगने से कौन भोगा जाता है। कृष्ण से ज्यादा और कौन जानते हैं। कृष्ण तुम्हें यही सिखाते हैं कि अति का भोग भोगने के बाद भी भोगा नहीं जाता। तो आज का प्रवचन बिल्कुल साफ सुथरा, मृत्यु निश्चित है, लेकिन ध्यान रखना वह मृत्यु तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। कृष्ण कह देते हैं मेरे द्वारा ये मारे गए हैं क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं, और मेरे विधान ने इनको मार दिए हैं। वो भीष्म हो, वो द्रोण हो, वो जयद्रथ हो, वो दुर्योधन हो, सब मार दिए गए। अर्जुन तू डर मत। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। आगे 33 और 34 इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा, वक्त बहुत हो गया है। तो इनको मार दे। मैंने इनको मार दिया है, और मैंने अपनी इच्छा से नहीं मारा है। मैंने एग्जामिनर की तरह इनके पर्चों के नंबर दिए हैं, कर्म का फल दिया है, और कर्म करना इनका अधिकार था। अच्छा करते, तूने अच्छे किए तो तू बच जाएगा। इन्होंने बुरे किए तो इनका फल जो बनता है तो मैंने दे दिया। मैंने इन्हें मार दिया है, तू श्रेय ले ले इनको मार के। तुम इसको कुछ भी कह लो, जो करता है परमात्मा करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता, तुम्हारे कर्मों से करता है। अपनी मर्जी से करेगा तो वह हत्यारा होगा, तुम्हारे कर्मों का फल देगा तो वह हत्यारा नहीं होगा। जज जो मृत्यु दंड देता है वो हत्यारा थोड़े होता है, उसे तो दुख होता है। वह तो ये लिखकर ही शुड बी हैंग्ड उस पिन को तोड़ देता है। ये मनहूस है पिन, दुख उसे भी होता है। परमात्मा को तुम्हें मारने में कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तो देना ही होता है, क्योंकि वो न्यायकारी है। और जिसका वध हुआ है उसके प्रति दयालुता भी बरतनी है। दोनों काम कर जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी। हरे मुरारी। हरे मुरारी। मुरारी हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। है नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे। सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे मुरारी। हरे मुरारी। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।